कभी आपने ये सोचा है कि जब ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है तो वह घी में ही बनी हुई चीजें क्यों खाते हैं? कच्चा खाना क्यों नहीं खाते? कच्चा खाना का मतलब ये है कि रोटी दाल चावल नहीं खाते हैं, वो पूरी सब्जी खाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वैज्ञानिक तथ्य जो है इसके पीछे, जो कच्चा खाना होता है उसमें पाया जाता है कि कुछ उसमें जीवाणु होते हैं। उसी जगह अगर पका खाना खाते हैं, यानी कि अगर उसमें पूड़ी बनती है, पराठे बनते हैं, तो उसमें शुद्ध उसको माना जाता है। वैसे भी देशी घी जो है उसको शुद्ध ही माना जाता है। उसमें बने हुए खाने जो होते हैं वो शुद्ध ही होते हैं, और उसमें जो विषाणु होते हैं उसकी संख्या बहुत ही कम हो जाती है या नहीं के बराबर हो जाती है। उसी जगह जो कच्चा खाना होता है, यानी कि दाल चावल हो गया, तो वो चूंकि उबला रहता है, उसमें जो जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, वह पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाते हैं। इसलिए शुद्ध खाने की जब भी बात चलेगी तो वह पका खाना ही माना जाता है। अब हम आते हैं कि जो बर्तन यूज किए जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आजकल जो घरों में स्टाइल चल रही है, मोस्टली स्टेनलेस स्टील में खाना खाया जाता है, लेकिन वो सही नहीं है। स्टेनलेस स्टील हेल्थ के लिए बिल्कुल नहीं सही है। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो उस समय फूल के बर्तन का उपयोग होता था। फूल के बर्तनों में क्या होता है कि अगर उसकी सफाई कर दी जाती है तो उसमें जो विषाणु वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं। और मिट्टी के बर्तनों का भी आपने देखा होगा, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन मिट्टी के बर्तन में एक खासियत ये है कि मिट्टी के बर्तन को केवल एक बार उपयोग किया जाता है, यानी कि यूज़ एंड थ्रो होता है। उसको एक बार उपयोग करने के बाद में फिर से फेंक दिया जाता है। कभी आपके दिमाग में ये आया कि मिट्टी के बर्तन को क्या उसको नहीं साफ करके फिर से यूज़ कर सकते हैं? लेकिन नहीं, मिट्टी के बर्तन को फिर से अगर हम साफ करेंगे तो उसमें जो जीवाणु होते हैं वो पूरी तरीके से नष्ट नहीं होते हैं। उसी जगह अगर फूल के बर्तन होते हैं तो उसको साफ किया जा सकता है, वो बिल्कुल से क्लीन एंड क्लियर हो जाता है। इसी तरीके से आपने ये देखा होगा, जब शुद्ध खाने की बात होती है तो किस पर खाया जाए, तो इसमें पत्ते का भी उपयोग होता है। केले के पत्ते को बहुत ही शुद्ध माना जाता है। अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में केले के पत्ते पर खाने का एक ट्रेडिशन है। पहले नॉर्थ इंडिया में भी हुआ करता था, धीरे धीरे अब मॉडर्न युग में भी अब वो चीज़ें आ रही हैं कि जो पत्ते हैं उसका उपयोग होने लगा है। थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है वो, थोड़ा सा प्रेस्ड थाली आने लगी है, लेकिन पत्ते उसमें उपयोग हो रहे हैं। कुल्हड़ का प्रचलन इधर बढ़ गया है। तो शुद्धता की ऊपर, हाइजीन के ऊपर जो हमारे वैज्ञानिक तथ्य थे, सनातन धर्म में इस चीज़ की उपयोगिता थी, जो साइंस बताया गया था, जो सनातन धर्म में बताया गया था, साइंस उसी बात को अप्रूव करता है। तो शुद्धता की बात चलेगी अगर, तो उसमें सनातन धर्म में जो सिद्धांत बताए गए हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं। हाइजीन आपको कंप्लीट मिलेगा और भोजन शुद्ध मिलेगा, और जब भोजन शुद्ध मिलेगा तो नो डाउट आपका हेल्थ भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर।